यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा नाम राजेश है और आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल बाइबल वर्सेस डेल में आपका स्वागत है। तो आज के दिन भी मैं आपके लिए एक ज़रूरी टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसे कि कुछ दिनों पहले मेरा एक पास्टर जी से जो है डिबेट हुआ था बैप्टिज़म के ऊपर कि बैप्टिज़म जो है 3 नाम से लेना है या सिर्फ यीशु मसीह के नाम से लेना है। इस पर मेरा डिबेट हुआ था, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज़म लेना है या फिर सिर्फ यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज़म लेना है करके इस पर मेरा डिबेट हुआ था। और मैं जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए करके मैंने डिबेट में बात किया। उस तरह पास्टर शेखर जी ने जो है सिर्फ यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लेना चाहिए करके उस पर जो है ना बातें उन्होंने किया। तो इस डिबेट को जो है मैं लाइव रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि नेटवर्क का इशू था, उस तरह मेरा बैटरी भी लो था, तो पूरा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया और लाइव भी मैं दे नहीं पाया। तो इसलिए मैं सोचा कि इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जो पॉइंट्स रेज हुए बैप्टिज्म के ऊपर, जो पॉइंट जो रेज हुआ है, जिनको लोग अपना कहते हैं कि सिर्फ यीशु के नाम से लेना चाहिए, तो उन सारे पॉइंट्स को इस चैनल के द्वारा मैं क्लियर करने के लिए आपके बीच में आया। तो मैं प्लीज़ चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और इस तरह बैप्टिज्म के ऊपर जितने भी मैं पॉइंट्स बताऊँगा जो डिबेट में रेज हुए थे उनको मैं क्लियर करूँगा। उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखते रहिए। तो आज मैं एक पॉइंट को लेकर मैं आपके बीच में आऊँ। जैसे कि ये लोग कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए, हम सिर्फ जो है ना यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए करके कहते हैं। तो उस तरह वो लोग जो है एक लॉजिक भी मारते हैं। जैसे कि हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार उसका 28वां अध्याय का 19 वचन से पढ़ेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह ने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो करके चेलों को यहाँ पर आज्ञा दिया। तो इस वचन को लोग क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ कर और लॉजिक मारकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम जो है यीशु है करके बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह यहाँ पर हमें स्पष्ट बताता है कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मतलब पिता के नाम से भी दो और पुत्र के भी नाम से दो और इस तरह पवित्र आत्मा के नाम से भी दो करके यीशु मसीह ने तीनों के बारे में बताया और तीनों के नाम से बपतिस्मा दो करके यीशु मसीह ने यहाँ पर साफ साफ बताया। मतलब यीशु मसीह स्टेटमेंट में हमें ये नज़र आता है कि तीनों के नाम से बपतिस्मा दो करके यहाँ पर यीशु मसीह उनको आज्ञा दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, कुछ लॉजिक मारते हैं। जैसे कि ये बताते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम ही यीशु है करके इस तरह बताने की कोशिश करते हैं। और उस तरह दूसरा पॉइंट हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है सिर्फ नाम लिखा है करके लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिंगुलर नाम है, मतलब सिंगल नाम के बारे में बात कर रहा है करके इस तरह वो सिंगल नाम यीशु है करके बताने की कोशिश करते हैं और इसीलिए सिर्फ यीशु के नाम से ही बपतिस्मा देने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ पर जो है लॉजिक मार के नहीं तो वचन को अपने हिसाब से पेश करके अपने ही मन की कल्पनाओं को लेकर अपने विचारधारा को लेकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो है नाम से बोला गया है, नामों से नहीं करके। इस तरह के एक विचित्र लॉजिक जो है ना मारते हैं ना, इनको बाइबल का नॉलेज होता है या तो फिर इनको बाइबल का ग्रामर पता नहीं होता है। तो इस तरह ये लोग क्या करते हैं, अपने झूठे सिद्धांत को साबित करने के लिए, अपनी झूठी शिक्षा को सही साबित करने के लिए जो लिखा गया उसको क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ कर लोगों को जो है ना पेश करते हैं। और जो लोग हिंदी बाइबल ढंग से पढ़ते नहीं है या फिर जिनको हिंदी ग्रामर बराबर नहीं आती है वो लोग जो है इनकी बातों में आकर फंस जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये लॉजिक मारते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ने ये बोला है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मतलब यहाँ पर नाम से बोला है, नामों से नहीं करके बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पर ये बताने की कोशिश करते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम सिंगुलर नाम है, वो नाम जो है ना यीशु मसीह करके इस तरह की बात बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब बाइबल में हम देखेंगे तो पिता का भी नाम है और पुत्र का भी नाम है, उस तरह पवित्र आत्मा के नाम है। जैसे कि हम देखेंगे तो पिता के कई सारे नाम है, जैसे कि यहोवा भी उनका नाम है, उस तरह सर्वशक्तिमान ईश्वर भी उनका नाम है, उस तरह यहोवा ईरे उनका नाम है, उस तरह और भी कई बहुत सारे नाम उनके है। उस तरह यीशु के नाम भी हम देखेंगे तो यीशु भी है, उस तरह इमानुएल भी है, उस तरह वचन भी है, उस तरह पराक्रमी परमेश्वर भी है, अनंत काल का पिता भी है, राजकुमार भी है। इस तरह यीशु मसीह के भी कई सारे नाम है। उस तरह पवित्र आत्मा के विषय में हम देखेंगे तो पवित्र आत्मा के भी
कई सारे नाम है। कुछ जगह पे परमेश्वर का आत्मा बोला गया है, कुछ जगहों पे यीशु का आत्मा बोला गया है, कुछ जगहों पे सहायक बोला गया है, कुछ जगह सिर्फ आत्मा बोला गया है। तो इस तरह पवित्र आत्मा को भी जो है अलग अलग नामों से जो है ना प्रेजेंट किया गया है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इतने सारे नामों को छोड़कर ये बताने की कोशिश करते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम ही यीशु है करके बताने की कोशिश करते हैं। और ये लॉजिक मारते हैं कि यहाँ पर नाम शब्द इस्तेमाल किया गया है, नामों को नहीं करके इस पॉइंट को रेस करते हैं। मतलब यहाँ पर ये लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर नाम लिखा है, नामों नहीं लिखा है, इसलिए एक ही नाम है, वो सिंगुलर नाम है, वो यीशु का नाम है करके लोग जो है ना यहाँ पर शब्द पे तर्क वितर्क करके जो है बाइबल के ग्रामर को या फिर बाइबल के कॉन्टेक्स्ट को, बाइबल के अर्थ को इन लोग क्या करते हैं, बिगाड़ के रख देते हैं। मतलब ये बताना चाहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से मतलब यीशु नाम से बपतिस्मा देना चाहिए करके लोग बताने की कोशिश करते हैं। मतलब नाम है करके नाम को ये लोग जो है ना हाईलाइट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर अगर नामों से होता तो तीनों के नाम से लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नाम है, इसके लिए एक ही के नाम से लेना चाहिए करके यहाँ पर ये लोग जो है लॉजिक मार रहे हैं। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा कि यहाँ पर जो है हिंदी में आप बाइबल पढ़ोगे, हिंदी ग्रामर पढ़ोगे तो आपको हर जगह नाम ही नज़र आएगा। मतलब वहाँ पर कितने लोग भी हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे कितने भी लोग हो, वहाँ पर जो है नाम ही हमें जो है नज़र आएगा। जैसे कि हम लोग बाइबल में कुछ वचन देखेंगे, समझो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 2रा वचन पढ़ेंगे, समझो यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। मतलब यहाँ पर परमेश्वर ने आदम और हव्वा का दोनों का भी नाम क्या रखा, आदम करके रखा। आदम का मतलब होता है कि मनुष्य। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है, सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि उनके नामों को आदम रखा करके नहीं लिखा है, उनका नाम आदम रखा करके लिखा है। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम है, हव्वा है, मतलब 2 जन है, यहाँ पर सिंगुलर नहीं है, दोनों जन है। लेकिन यहाँ पर नामों को नहीं लिखा है, लेकिन नाम करके लिखा है। उस तरह और कुछ वचन देखेंगे, समझो लूका सुसमाचार को 10वां अध्याय 20 वचन से पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी इस तरह लिखा गया है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। मतलब यहाँ पर भी क्या बता रहे यीशु मसीह, तुम्हारे नामों को नहीं कह रहा, तुम्हारे नाम कह रहा है। मतलब वहाँ पर जो है चेले बहुत सारे, अकेले नहीं है, यहाँ पर चेले बहुत सारे, जैसे हमको पता है 12 चेले हैं, उस तरह और भी कई सारे यीशु मसीह के चेले हैं। लेकिन यहाँ पर नाम के बारे में हम देखेंगे, समझो वहाँ पर ये कह रहा है उनका नाम, यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि उनके नामों को, उनके नामों करके नहीं लिखा, यहाँ पर क्या लिखा है, उनका नाम। मतलब बाइबल में आप पढ़ोगे, समझो हिंदी ग्रामर आप पढ़ोगे, समझो या फिर कोई भी और भी लैंग्वेज में आप पढ़ोगे, समझो कोई भाषा में पढ़ोगे, समझो आपको इसी तरह जो है ना बाइबल में नज़र आएगा। मतलब यहाँ पर भी जो है नामों को करके नहीं लिखा है, लेकिन नाम करके लिखा है। उस तरह और भी कुछ वचन देखेंगे, समझो फिलिप्पी की पत्री उसका 4वां अध्याय 3रा वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी इस तरह लिखा है, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेंसमेस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। मतलब यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे कई सारी स्त्रियां हैं, यहाँ पर कई सारी स्त्रियां हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि उनके नामों को नहीं बोला गया, जिनके नामों को करके नहीं लिखा गया, मतलब यहाँ पर भी नाम ही करके लिखा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये स्त्रियों के सबके नाम एक ही है ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उस तरह और भी कुछ वचन हम लोग देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य का उसका 21वां अध्याय 12 वचन से देखेंगे, यहाँ पर इस तरह लिखा है, और उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन पर इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। मतलब यहाँ पर भी देखो इजराइल के 12 गोत्र, मतलब इजराइल के 12 गोत्र कितने हैं, 12 है। यहाँ पर नामों को करके नहीं लिखा है, लेकिन क्या लिखा है, उनके नाम लिखे हुए हैं। मतलब यहाँ पर भी देखो 12 जन है, लेकिन वहाँ पर सबको मिलाकर नाम करके बोला जा रहा है। उस तरह 14 वचन भी हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी इस तरह लिखा है, और नगर की शहरपनाह की 12 नेवी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। मतलब यहाँ पर भी देखो नामों करके नहीं, यहाँ पर भी नाम करके ही है। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे तो बाइबल में हम देखेंगे, हिंदी बाइबल की ग्रामर हम देखेंगे तो चाहे वो कितने लोग भी हो, चाहे 2 हो, 10 हो या फिर 100 हो, चाहे कितने भी हो, वहाँ पर जो है नामों को करके कहीं पर भी लिखा नहीं है, लेकिन नाम करके लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते क्या 12 प्रेरित के अगर नाम लिखा है तो इसका मतलब ये है क्या 12 प्रेरितों के नाम सिर्फ एक ही है,
चाहे पतरस ले लो, चाहे यूहन्ना ले लो, है ना। मतलब 12 प्रेरित के जो नाम है, मतलब 12 प्रेरित के जो नाम है, क्या वो सिर्फ एक ही नाम है? नहीं ना, 12 प्रेरित के 12 नाम है। तो यहाँ पर नामों से क्यों नहीं लिखा गया, सिर्फ नाम से क्यों लिखा गया? क्योंकि ये हिंदी ग्रामर इसी तरह होता है। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं, यहाँ पर कोई सीक्रेट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हिंदी की जो ग्रामर है, हिंदी में जो ट्रांसलेशन जो व्यक्ति कर रहा था, उसने हर विषय के आगे चाहे वो जितने भी लोग हो, तो लास्ट में उसने नाम ही लिखा। जिस तरह हम देखते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, तो यहाँ पर ये लोग लॉजिक क्या मारते, नामों से लिखना चाहिए। मतलब अगर समझो एक से ज़्यादा हो तो नामों से आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ नाम लिखा है, तो इसके लिए एक ही का नाम आया करके लोग बोल रहे। फिर भी 12 प्रेरित तो क्या आएगा, फिर 12 प्रेरितों के भी नाम करके लिखा गया, तो क्या पे 12 प्रेरित का नाम नहीं लिखेंगे? क्या सब प्रेरित का एक ही नाम लिखेंगे? नहीं ना। उस तरह आदम के बारे में देखते हैं, आदम हव्वा के बारे में वहाँ पर भी लिखा है उनका नाम करके। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो बाइबल में, पूरी बाइबल में हमको इसी तरह का ग्रामर हमें मिलता है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि चाहे वो कितने लोग भी हो, अगर उधर नाम लिखा रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सबका मिलकर एक ही नाम है, बिल्कुल भी अर्थ ये नहीं निकलता। लेकिन वहाँ पर हमको सबका 12 लोग के 12 नाम हमको देखना पड़ता है, चाहे वो कितने लोग भी हो। अगर उनके नाम है तो उनके सबके नाम हमको लेना पड़ता है। सेम इसी तरह अगर हम बपतिस्मा लेते हैं तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा लेना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम यीशु है करके बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। और मैंने डिबेट में चैलेंज भी किया था, रेफरेंस भी मांगा था, लेकिन पूरे डिबेट में कहीं पर भी जो है उन्होंने रेफरेंस मेरे को बिल्कुल भी दिखाया नहीं कि पिता का नाम भी यीशु है करके। पूरे डिबेट में उन्होंने दिखाया बिल्कुल भी नहीं है। अगर फिर भी अगर कोई भी कहता है ओनली जीसस वाला या फिर यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए करके, ये इस वीडियो के देखने के बाद वो चाहे तो मुझे वापस भी जो है काउंटर डाल सकता है, कहीं पर भी मेरे को पिता का नाम भी यीशु है करके वो बता सकता है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही के नाम से दो करके, बिल्कुल ही मतलब नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही देना है। अगर आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोलकर बपतिस्मा देते हो तो सारे नाम इसमें अप्लाई हो जाते हैं, है ना। कोई भी देखो अपने पिता को नाम से बुलाता नहीं है, कोई भी बेटा अपने पिता को नाम से बुलाता नहीं। इसके लिए बाइबल में जो है न्यू टेस्टमेंट में कहीं पर भी पिता को नाम से नहीं बुलाया गया। कहीं पर भी आप बाइबल में देख लो, न्यू टेस्टमेंट में मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, वहाँ पर आपको यहोवा करके नाम नज़र नहीं आएगा। लेकिन हमको सभी को पता है कि पिता का नाम क्या है, यहोवा है, लेकिन हम अभी पिता कहकर उनको मान रहे हैं, पिता कहकर हम लोग उनको पुकार रहे हैं। मतलब एक पिता को जो है हम आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, पिता को नाम से नहीं बुलाना चाहिए। इसके लिए न्यू टेस्टमेंट में कहीं पर भी पिता को यहोवा के नाम से बुलाया बिल्कुल भी नहीं गया। इसलिए हमें भी जो है हम परमेश्वर को पिता बोलना, यही जो है ना परमेश्वर को हम आदर देना, महिमा देना होता है। पुराने नियम में लोग जो है यहोवा कहकर पुकारते थे, है ना, लेकिन नया नियम में हमें यीशु मसीह आने के बाद पिता 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 कहकर सिखाता। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पिता का नाम क्या है, यहोवा है। उस तरह और भी कई सारे नाम है, लेकिन यीशु नाम पिता का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाइबल में हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आता। उसी तरह पवित्र आत्मा का नाम भी यीशु है करके कहीं पर भी बाइबल में नहीं है। तो इसीलिए हमें तीनों के नाम से बैप्टिज्मा लेना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में ये क्लियर कर दिया कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नामों से क्या होता है और नाम से लेना क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। तो आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के तीनों के नाम से आपको लेना, यही परफेक्ट जो है बैप्टिज्मा है। तो इसी के अनुसार आपको चलना है। तो इस तरह और भी कई सारे पॉइंट्स है बैप्टिज्मा के ऊपर, वो भी पॉइंट्स मैं लेकर आते रहूँगा। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी क्लिक करें। और इस तरह कुछ आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो फिर से एक बार देखिए, या फिर मुझे आप कॉल भी कर सकते हो। और इस वीडियो को प्लीज़ आप बहुत से लोगों को शेयर कीजिए, और ख़ास करके जो लोग कहते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, उनको जो है इस वीडियो को ज़रूर जो है ना शेयर करो। उस तरह आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे प्लीज़ कॉल करके पूछ सकते हो, कमेंट डाल के भी आप लोग पूछ सकते हो। ओके, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।